जय हिंद एवरीवन। सीडीएस के एग्जाम में पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होते। पीवाईक्यूज आपको एक रोड मैप बताते हैं। पीवाईक्यू आपको एक ट्रैक बताते हैं कि किस ट्रैक पे आपको मेहनत करनी है। जब आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करते हो तो आपको पता लगता है कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं जो यूपीएससी सबसे ज़्यादा पूछ रहा है। जब आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको कुछ ट्रैप्स के बारे में पता चलेगा कि भैया यूपीएससी किन ट्रैप्स के ऊपर खेल रहा है। पीवाईक्यूज को आप किसी भी मॉक की तरह रिलेट नहीं कर सकते। जो भी मॉक आपको मार्केट में मिलेंगे ना, आप कभी भी उनका लेवल पीवाईक्यू के लेवल से मैच नहीं कर पाओगे। तो जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हो या मेरे जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आते हैं सजेशन लेने के लिए, मैं उन्हें हमेशा बोलता हूँ कि इफ़ यू वांट टू ट्रैक योर प्रिपरेशन गो फॉर पीवाईक्यूज, और वो पीवाईक्यू जो यूपीएससी ने करवाए हैं। ठीक है, ना ही सिर्फ सीडीएस के पीवाईक्यू, साथ साथ आप अपने जितने भी सिस्टर एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे सीएपीएफ हो गया, चाहे एनडीए हो गया, या फिर ईपीएफओ हो गया, या किसी भी तरह का एग्ज़ाम, जैसे कि हम बात कर लेते हैं सीआईएसएफ हो जाता है, सीबीआई हो जाता है। तो ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन सब में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करने चाहिए। एंड इसी क्रम में हमने भी एक सीरीज चलाई है जो कि हमने यूट्यूब पे फ्री चलाई हुई है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिवीजन थ्रू पीवाईक्यूज। और आप देखो इसमें मेरे साथ लाइव रोज 9 बजे बच्चे जुड़ते हैं और हम यहाँ पर पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं। और जब हम इन्हें सॉल्व कर रहे होते हैं तो मैं साथ साथ बताता चलता हूँ बच्चों को कि क्या अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरीके से आपको पीवाईक्यू को टैकल करना चाहिए। बट कभी कभी बच्चों के कुछ डाउट्स आ जाते हैं मेरे पास कि सर यहाँ पर तो आप केवल 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो, अगर हम अपने एंड से कुछ क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, या आपका कोई अगर ऐसा कोर्स है जो कॉम्प्रिहेंसिवली हमें मदद कर दे पीवाईक्यूज को ट्रैक करने के लिए, सो उनके लिए मैं बता दूं कि हमने एक लॉन्च किया है हमारा CDS2 सिलेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, ये लगभग जुलाई के लास्ट में हमने लॉन्च कर दिया था, तो 25 जुलाई से ये लॉन्च हो रखा है। इसमें अभी लगभग 75 मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं और यहाँ पर इन पीवाईक्यू प्रोग्राम्स का पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब इस सिलेक्शन प्रोग्राम की खासियत क्या है? सबसे अल्टीमेट पॉइंट जो इसका है दैट इज़ 1-on-1 मेंटरशिप, जिसमें कि मैं खुद आपके साथ बैठ के आपके डाउट्स को डिस्कस करता हूँ। हर संडे को हम यहाँ पर एक मेंटरशिप सेशन लेते हैं। ठीक है, हर संडे को यहाँ पर 7 बजे होता ही होता है। जिन भी बच्चों का जो डाउट होता है वो मेरे साथ 7 बजे जुड़ते हैं, हम लाइव जुड़ते हैं, ठीक है, टेलीग्राम के थ्रू। एंड मैं उनसे खुद बात करता हूँ, पर्सनली बात करता हूँ, उनका जो भी डाउट होता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट को रिगार्डिंग, उन डाउट्स को यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो पहली चीज़ जो हमारी इसकी हाईलाइट है दैट इज़ लाइव मेंटरशिप सेशन। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें हमने पूरा फोकस करा है अपना पीवाईक्यूज कवर कराने में, 6000 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कवर कराएंगे। लगभग 40 डेज़ का प्रोग्राम है। अब आप देखोगे कि 30 डेज़ बचे हैं, लेकिन 30 डेज़ भी बहुत होते हैं एक एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो अगर अभी भी आप चाहते हो कि भैया लास्ट में एक ऐसा नज मिल जाए आपको, तो ये प्रोग्राम आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। यहाँ पर हम आपको रोज डेली टारगेट्स देते हैं जिनके साथ हम अप्रोच लेक्चर बताते हैं। एंड अप्रोच लेक्चर में हम कवर क्या कराते हैं? वी प्रोवाइड यू एनसीईआरटी लेक्चर्स, ठीक है, एंड हाईलाइटेड एनसीईआरटीज, ताकि आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हाईलाइटेड एक तो एनसीईआरटी आपको यहाँ मिल जाएगी, उसके साथ उसका लेक्चर मिल जाएगा, सामने आप लेक्चर देखो, ठीक है, और अपना एनसीईआरटी को पढ़ते रहो। फिर आपको क्या होता है, टारगेट बेस्ड पीवाईक्यू प्रैक्टिस मिलती है, जिसमें चैप्टर वाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चैप्टर 1 किया है, ठीक है, साइंस का चैप्टर 1 किया है, तो उसी चैप्टर के स्पेसिफिक एक वर्कबुक मिलेगी। ठीक है, इस वर्कबुक में हमने मॉक क्वेश्चंस डाले हुए हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, उस पूरे सब्जेक्ट की पीवाईक्यू मेनिया मिलेगी। अब जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाऊंगा, अभी एक सैंपल मैं आपके सामने लेके आया हूँ बायो का। ठीक है, तो इस पीवाईक्यू मेनिया में क्या होगा, तो जितने भी हमारे एग्जाम्स होते हैं, जो मैंने अभी ऊपर 6 एग्जाम्स की यहाँ पे बात करी है, तो लगभग इन 6 एग्जाम्स में लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको हमने कंपाइल किया है और उनकी आंसर की नीचे प्रोवाइड कर रखी है कि आप डायरेक्टली जाओ उस टॉपिक पे जाओ और उस क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करो। हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, तो जो मेहनत आप अपने एंड से करोगे ना, वो मेहनत हमने यहाँ पर आपके लिए कर दी है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी टॉपिक को देखने में। और जो भी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि भाई कहाँ से हम इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये टेलीग्राम आईडी है, आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो, है ना, @palsap677। यहाँ पे आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज करोगे, आई विल टेल यू कि हाउ टू एनरोल इन दिस कोर्स। ठीक है, जैसे ही आप एनरोल कर दोगे मैं आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस टेलीग्राम ग्रुप में फिर आपको जितनी भी चीज़ें मैंने प्रॉमिस करी है यहाँ पर इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैं अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, 1-on-1 मेंटरशिप में, ठीक है, 2 चीज़ें होंगी। एक तो जो मैंने आपको बताया, एक हमारा होता है जेनरिक मेंटरशिप सेशन,
ठीक है, जो हर संडे को होता है, ठीक है, लगभग संडे एट 7 PM। ये तो होना ही होना है। साथ साथ 1-on-1 में एक और चीज़ डाली है मैंने कि अगर आप डायरेक्टली, आपका कोई पर्सनल डाउट है, ठीक है, आप नहीं चाहते इतने सारे लोगों में आप नहीं बोल पा रहे, तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो उसी टेलीग्राम आईडी पे। नहीं तो अगर आप मेरे साथ कॉल के थ्रू भी कनेक्ट करना चाहते हो तो मैं वो भी अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे। जिनको भी डाउट होता है उनको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि भैया ये मेरा टाइम पीरियड है, इस टाइम में आप कॉल कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमने जो समय या स्लॉट खोला हुआ है दैट इज़ फ्रॉम 10 AM से लेके, ठीक है, 10 AM से लेके लगभग आप रात के 11 PM तक कभी भी आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम के थ्रू। मैं उसमें आपके साथ कनेक्ट कर जाऊंगा। हाँ, अगर मैं सेशन में हुआ किसी तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर मैं फ्री हुआ तो मैं डायरेक्टली आपका जो भी डाउट होगा वो उसी समय कैटर कर दूंगा। लास्ट कुछ दिनों में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके ऐसे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, उनको हेल्प मिली है और अब वो अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे लेके आए हैं। एंड उनको भी ये अब भरोसा है कि एटलीस्ट उनको एक राइट समय पे राइट चीज़ मिल गई है। तो जो भी बच्चे अभी तक इस चीज़ को मिस कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जाके इस चैनल को ज्वाइन कर लो, इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करो, मैं आपको इस ग्रुप में ज्वाइन करवा दूंगा। ठीक है, फीस हमने बहुत नॉमिनल रखी है बच्चों के लिए, 999। आप सबको पता है 999 बहुत ही नॉमिनल फीस है। आप बाकी कोर्सेज़ को उठा के देखो, उनके कोर्सेज़ बहुत महंगे महंगे हैं, बट यहाँ पर हमने सिर्फ, क्योंकि अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को एक नच प्रोवाइड करी जाए, तो यहाँ पर हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे टॉपिक्स मिलते हैं। तो ये देखो, मैंने तो आपको सिर्फ 6 एग्जाम्स के बारे में बताया। ये है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो हमने यहाँ पर कवर की है। एंड इन सब के जो क्वेश्चन होंगे लास्ट 5 साल में या फिर लास्ट 10 ईयर्स, उन सब क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंपाइल किया है। स्पेसिफिकली हमारा फोकस रहा है CDS एंड CAPF के एग्जामिनेशन पे, एंड इसके साथ साथ NDA का भी आप ले सकते हो। इन 3 एग्जामिनेशन पे तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो जैसे ये PYQ मेनिया हमारी बायोलॉजी की है ना, सभी बच्चों को बायो तो पता ही होगी। तो इस तरीके से देखो, आप यहाँ पे बच्चों के बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे कोर्सेज़ के थ्रू सिलेक्शन ऑलरेडी पा चुके हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखाता हूँ, सेल चैप्टर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेल चैप्टर का कोई भी एग्जामिनेशन है। देखो 2023 का एग्जामिनेशन है ना, इधर देख सकते हो अलग अलग NDA के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डलवाए हुए हैं, और CDS के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, CAPF के क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली ये पूरा का पूरा कोर्स में कवर कराया गया है। देन उन सब क्वेश्चंस की आंसर की आपको मिलेगी। हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है सेक्शन A एंड दूसरा है सेक्शन B। तो सेक्शन A में क्या होते हैं, बिल्कुल रिसेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सेक्शन B में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 से 10 साल पुराने क्वेश्चन है। तो आपका वो टॉपिक देखो कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ पर कवर हो जाएगा। अगर आप देखोगे ना, तो सिर्फ केवल सेल चैप्टर के लास्ट 5 सालों में आप देखो यहाँ पे 72 क्वेश्चंस ये हो गए, एंड रिसेंट क्वेश्चंस आपके 31। तो हिसाब लगा लो आप, 72 + 31 कितने हो गए, ये 103 क्वेश्चन, अराउंड एंड अराउंड 100 क्वेश्चन फ्रॉम अ सिंगल चैप्टर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। अब आप मेरे को खुद बताओ, अगर आप किसी भी टॉपिक के 100 क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन है, ये हमने नहीं बनाए हैं, ये वो क्वेश्चन है जो UPSC ने पूछा है, अगर आप UPSC के पूछे हुए 100 क्वेश्चंस आप कवर करके जा रहे हो, तो क्या एग्जामिनेशन में कोई भी ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट रहेगा उस चैप्टर का जो आपसे छूट जाएगा? खुद से आप इमेजिन कर सकते हो। मैं यहाँ पर ज़्यादा आपको इस बारे में बताऊंगा भी नहीं, आप खुद समझदार हो, आप खुद समझ सकते हो, है ना। आपका सिलेक्शन लेना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप खुद बहुत समझदार हो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी और क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको सेल का बताया है, ऐसे ही आपको कॉम्प्रिहेंसिव हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पे PYQ मेनिया मिल जाएगी, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं। तो अगर आप में से भी कोई बच्चा चाहता है कि भैया वो इस सिलेक्शन प्रोग्राम में एनरोल होना चाहता है, तो डेफिनेटली आप मेरे को मैसेज ज़रूर करना, है ना। जितनी जल्दी आप इस सिलेक्शन प्रोग्राम में ज्वाइन कर लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पे ले आओगे। एंड जो हमारा रिवीजन है, ठीक है, जो मैं रिवीजन वाला पार्ट बोल रहा हूँ, रिवीजन थ्रू MCQ, ये सीरीज़ तो मैं ऑनलाइन कंटिन्यू रखूँगा ही रखूँगा। डेली 9 बजे मैं आपके साथ जुड़ता हूँ, ठीक है, संडे को छोड़ के। संडे को एक दिन तो चलो आपको भी रेस्ट चाहिए, आप लोगों को रिवीजन करने के लिए समय चाहिए, तो संडे को छोड़ के डेली मैं आप लोगों के साथ 9 बजे जुड़ता हूँ यहाँ पे, एंड 9 बजे हम सारे के सारे PYQ सॉल्व करते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा है कि देखना चाहता है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कैसे अप्रोच ली जाती है, तो पहले आप
इस वीडियोस को देख लो, ठीक है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप उन वीडियोस को जाके देख लो, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएंगी। उन वीडियोस को देख के देन डिसाइड करना कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में तो मेरा मोटिव यही था कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊँ कि भैया हमारा सिलेक्शन प्रोग्राम क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, किस तरीके से हम सिलेक्शन प्रोग्राम में आपको PYQ का मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो जिन भी बच्चों को कोई भी डाउट है तो वो मेरे साथ इस टेलीग्राम आईडी पे कनेक्ट करो, ठीक है। एंड इस CDS में मैंने हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सब से भी ये कहा है कि भाई बिल्कुल भी टेंशन लेने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको एक प्रॉपर गाइडेंस बताएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपका सिर्फ इतना सा काम है कि जो हम बता रहे हैं उसको आंख बंद करके करते जाओ, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लास्ट समय में ओवरथिंक करते हैं। मैं उनको हमेशा एक ही सलाह देता हूँ, और मेरे मेंटरशिप सेशंस में ना बहुत डाउट आते हैं, सर मैं ये सोच रहा हूँ, वो सोच रहा हूँ, यहाँ से कर लूँ, वहाँ से कर लूँ। मैं उनको एक ही चीज़ बोलता हूँ, भैया होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। लास्ट के समय पे टेम्पटेशन बहुत होती है, आई नो, मैं भी उस फेज से गुजरा हूँ, मैं भी एक एस्पिरेंट रहा हूँ, एंड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स मैंने CDS को क्लियर किया है ना। तो मुझे भी पता है कौन कौन सी टेम्पटेशंस आपको किस स्टेज में आती है। तो बस हमको उन टेम्पटेशंस को कंट्रोल करना है एंड अपनी तैयारी पे फुल फोकस करना है। तो आप भी अगर चाहते हो फुल स्केल में तैयारी करना तो जल्दी से जुड़ जाओ हमारे इस प्रोग्राम में, ठीक है। चलो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, या शाम को मिलता हूँ आपको 9 बजे, आप आ जाना, ठीक है। 9 बजे हम आराम से बैठ के पढ़ाई करेंगे, PYQ उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।